गली गली में शोर है, चौकीदार ही चोर है। जब तक सरकारी तंत्र रहेगा वीक, तब तक होता रहेगा पेपर लीक। नमस्कार मित्रों, देश भर से पर्चे लीक की खबरें आ रही है। वो पेपर बीपीएससी की हो या हो रीट की, पेपर दरोगा की हो या हो सिपाही की, पेपर शिक्षक बनने की हो या हो डॉक्टर बनने की, एग्जाम पेपर आसानी से लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने से सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, लीक होता है लाखों नौजवानों के सपने, लीक होता है माता पिता की आरजू, लीक होता है बेरोजगारों की महत्वाकांक्षाएं, लीक होता है परीक्षा सिस्टम से भरोसा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। बड़ी खबर मिल रही है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां 14 मई को दूसरी पारी का पेपर ही निरस्त कर दिया गया। पेपर लीक होने के कारण पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है और जैक के पेपर लीक मामले का सीआईडी ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली में सीबीएसई पेपर लीक के बाद मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में हमारा सवाल है कि आखिर ये सब कब तक? मित्रों, पेपर लीक को लेकर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके मन को झकझोर रहा होगा। जैसे क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो जाता है, इतने सारे साइड इफेक्ट्स के बावजूद ये कब तक होता रहेगा, इसे कैसे रोका जाए, यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस सुरक्षा के बीच बैंकों तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा के साथ एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जाता है। सबसे पहले रिलेटेड बोर्ड के द्वारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उस क्वेश्चन को बैंक के लॉकर में रखा जाता है और जिस दिन रिलेटेड सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, उसी दिन बैंक एम्प्लॉय, बोर्ड ऑथोराइज्ड पर्सन और उस एरिया के हायर अथॉरिटी के प्रेजेंस में क्वेश्चन को लॉकर से निकालकर सुरक्षित सेंटर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही सभी प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और क्वेश्चन पेपर सील हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इतना पुख्ता सुरक्षा के बाद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, जिसके लिए एग्जाम सेंटर, स्थानीय प्रशासन और सोशल मीडिया दोषी है। हम आपको दे रहे थे कि पेपर लीक होने का जो मसला है वो सामने आया बलिया में एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप से। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 14 मई की दूसरी पारी से पहले ही जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी भी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करता है और जब बारी आती है इम्तिहान की तो पेपर लीक हो जाता है और पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। मेहनत करने वाले क्या करें? हम अच्छा नंबर भी ला रहे हैं, 110 नंबर ला रहे हैं, आपकी नकल मार के बच्चे 120 तक पहुंच जा रहे हैं, आप कट ऑफ भी बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे में हमें एक कहावत याद आ रही है, काहे जावत हो ट्यूशन को, काहे करत पढ़ाई, और नंबर उतने ही आवत है जितने की चीट बनाई। इन सभी बातों से पता चलता है कि निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाना सरकार के लिए एक चैलेंज बन चुका है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए सरकार को कुछ बेहतर कदम उठाने होंगे, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सक्रिय एवं निष्पक्ष होना होगा। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी एंड वॉइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो, जिससे एग्जामिनर और एग्जामिनी दोनों के एक्टिविटीज पर नजर रखा जा सके। साथ ही सभी सेंटर्स पर वर्किंग जैमर हो। दोषी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। रिमोट एरिया में सेंटर की घोषणा से बचना चाहिए। बैंक लॉकर से क्वेश्चन पेपर निकालने से पूर्व ही कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में उनके संबंधित स्थान पर बैठा दिया जाए, जिससे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना 99% तक कम हो जाएगी। बेहतर छवि वाले अधिकारियों का चयन कर उन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी दी जाए। हमारे रिसर्च से पता चला है कि उन सभी एग्जाम के पेपर इजीली लीक किए जा सकते हैं जिसके सेंटर रिमोट एरियाज में हो, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में हो, जहां का स्थानीय प्रशासन तंत्र कमजोर हो। 38 जिलों में, आपके सारे जिलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, आपने 38 के 38 जिलों में आपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए गाँव, खेड़े, जंगलों में आपने सेंटर दे दिया। वहाँ क्या होगा जब आपके पास पुलिस नहीं है कि आप वो देख सके कि पेपर लीक हुआ जा रहा है? लोग फोन लेकर के बैठे हुए हैं। कोई जानकारी यहाँ से नहीं मिली। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि कम से कम यहाँ से आउट नहीं हुआ क्वेश्चन। पहले कहाँ आउट हुआ था, क्या पता चला? आरा से बात सामने आ रही है। कहाँ से आउट हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं, ना हमको जानकारी है इस संदर्भ में। यदि हम यूपीएससी की बात करें तो इसके एग्जाम्स राज्यों की राजधानियों में कंडक्ट करवाया जाता है और इसके मैनेजमेंट में
बेहतर ऑफिसर्स होते हैं, जिसके कारण इसके पेपर्स लीक नहीं होता है। और तो और ये मल्टी लेयर एग्जाम होता है, जिसके कारण पेपर लीक होना मुश्किल हो जाता है। तो सभी राज्यों को तथा रिलेटेड बोर्ड को यूपीएससी से हाउ टू कंडक्ट एग्जाम पर क्लास लेने की जरूरत है, ताकि बच्चों का फ्यूचर संवर सके। तो मित्रों, ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।